चलो पूरा ध्यान जो है बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। मैं एकदम जीरो से अंग्रेजी पढ़ाना चालू करूंगा, जीरो से, समझे। जीरो से पढ़ाना चालू करूंगा और लास्ट में ले जाके किताब से खत्म करूंगा, समझे। और ऐसा ना कहीं तुम्हें लिखा मिलेगा, ठीक है, कहीं लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले हम अंग्रेजी के वर्णमाला को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला अक्षर आपका क्या आता है? ए, ठीक। तो हम ए से चालू करते हैं, ठीक। ए से क्या होता है? आ। इससे क्या होगा? आ। उसके बाद में और क्या हो सकता है? आ का मात्रा, ठीक। इसके बाद में कौन सा अक्षर आएगा? बी। क्या आएगा? बी। बी। अब इसमें बच्चों थोड़ा सा हम ट्रिक से देखेंगे। आपको आधा अक्षर वैसे ही याद हो जाएगा सिर्फ देखने से, समझे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा पूरा याद हो जाए, समझे। तुम लोग सिर्फ ध्यान से देखो, बोर्ड पे ध्यान से देखो। अभी मैं जीरो से चालू करूंगा और अंग्रेजी आज ही आपको पढ़ना बता दूंगा, गारंटी है। ध्यान से देखो बस। हिंदी और अंग्रेजी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे। तो यहाँ पे क्या है? बी है। तो बी में हिंदी का कौन सा अक्षर आ रहा है बच्चों? बा। क्या आ रहा है? बा। तो जो भी अक्षर आ रहा है वही अक्षर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है? बी है। तो बी से आपका कौन सा अक्षर आ रहा है? बा। तो बी से क्या हो जाएगा? बा। तो क्या लिख दें हम? बी से बा, ठीक। और बी से और कौन अक्षर बन सकता है? भा। तो बी एच से क्या हो गया आपका? भा, ठीक। उसके बाद में और कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। फिर अगला अक्षर आपका क्या आता है बच्चों? सी। तो सी में हिंदी का कौन सा अक्षर आ रहा है? सा। तो सी से क्या हो जाएगा? सा। सी से क्या हो गया? सा। और सी से क्या होता है? का भी होता है, ठीक। सी से सा और सी से का भी होता है। फिर उसके बाद में सी से और कौन अक्षर बन सकता है? चा। तो सी एच से आपका क्या हो गया? चा। क्लियर। अब उसके बाद में एक अक्षर और बनेगा। क्या बनेगा? छा। तो सी डबल एच से आपका क्या बन जाएगा? छा, ठीक। और कोई अक्षर बनेगा? नहीं बनेगा। उसके बाद में अगला अक्षर आपका कौन सा आता है? डी। तो डी से बच्चों क्या होगा? डी से क्या होगा? डा। और क्या होगा? दा भी होगा। और क्या बनेगा? डी एच से धा। क्या बन गया? धा। और कुछ बनेगा? क्या बनेगा? धा भी बनेगा। तो डी एच से और क्या बन जाएगा? धा। क्लियर। क्लियर। उसके बाद में अगला अक्षर आपका कौन सा है? ई। तो ई से बच्चों क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। और ए का मात्रा भी होगा, ठीक। क्या होगा? ए का मात्रा। और फिर डबल ई से क्या बनेगा? डबल ई से क्या बनेगा? बड़ी ई
और बड़ी ई का मात्रा। ठीक, और कुछ बनेगा? नहीं बनेगा ना। उसके बाद में ई के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है? यफ। क्या आ गया? यफ। यफ। तो बच्चों अब इसमें थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि जो भी अक्षर में 2 अक्षर होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे क्या है? एक। क्या है? यफ। तो हम इस कंडीशन में पहला वाला अक्षर को छोड़ देंगे और दूसरा वाला का जो है क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। तो यफ क्या लिखे थे हम? यफ। तो दूसरा अक्षर क्या है यहाँ पे? फा है। तो यफ से क्या हो जाएगा? फा। क्लियर? उसके बाद में क्या होगा? जी। क्या हो गया? जी। अब जी में बच्चों कौन सा अक्षर आ रहा है? जा। तो जी से क्या हो गया? जा। और क्या होता है? और क्या होता है? गा भी होता है। क्या हो गया? गा। और जी से क्या बन सकता है? जी एच ए। जी यस से क्या हो जाएगा? घा। ठीक, और कुछ बनेगा? ठीक। तो उसके बाद में अगला अक्षर क्या है? यच। ठीक, अब इसी अक्षर को बच्चों ध्यान देना है। यच से आपका क्या होगा? हा होगा। चाहे नहीं क्या होगा? हा होगा। समझे? तो इसको याद रखना है। यच से क्या हो गया तुम्हारा? हा। उसके बाद में क्या होगा? आई। क्या हो गया? आई। तो यहां पे अगर हम आई लिखते हैं तो पहला अक्षर छोड़ के दूसरा क्या है? ई है। तो आई से क्या हो जाएगा? ई। और क्या होगा? छोटी ई का मात्रा। क्लियर? फिर उसके बाद में क्या होगा आपका? जे। जे से क्या होगा? जा होगा। और क्या बनेगा? जे से? झा। तो हम लिखेंगे जे एच से क्या हो जाएगा? चलो जी एस से झा हो गया। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जे से क्या हो गया आपका? झा। और कुछ बनेगा? फिर उसके बाद में अगला अक्षर क्या है आपका? के से क्या होना चाहिए? के से का। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया के, तो के में का आया, तो के से क्या हो गया? का। क्या हो गया? का। और क्या बन सकता है? के या के से खा। क्या हो गया? खा। और कुछ बनेगा? उसके बाद में अगला आपका क्या है? यल। तो यल में यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? ला। एल। तो पहला अक्षर छोड़ के दूसरा क्या है? ला। तो यल से क्या हो गया आपका? ला। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है? यम। यम है। तो यम में ए छोड़ के दूसरा अक्षर क्या आ रहा है? माँ। तो यम से क्या होना चाहिए? माँ। फिर इसके बाद क्या होगा आपका? यन। यन में पहला अक्षर छोड़ के दूसरा क्या है? ना। तो यन से क्या हो गया? ना। फिर उसके बाद में क्या है आपका? ओ। ओ। ओ से क्या होगा बच्चों? ओ होगा। क्या होगा? ओ और ओ का मात्रा। ठीक, और इससे और क्या अक्षर बनेगा? डबल ओ से बड़ा ऊ। क्या बनेगा? बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा। क्लियर? उसके बाद में पी। तो पी से क्या बनेगा आपका? पा। और क्या बनेगा? पी एच से था। था। और कुछ बनेगा?
ना। ठीक, उसके बाद में क्या आएगा? क्यों। क्यों। अब बच्चों क्यों जहां कहीं भी होगा तो उसमें जो है आपका यही अक्षर प्रयोग होगा। क्या बन जाएगा? आधा का और या क्या। ठीक, जैसे क्वेश्चन हो गया, क्वीन हो गया, ठीक, यही सब प्रयोग होगा। अब क्या होगा? आर। आर। आर में पहला अक्षर आ है और दूसरा अक्षर क्या है? रा है। तो आर से क्या होना चाहिए? रा। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है? यस। यस। तो यस में पहला अक्षर छोड़ के दूसरा क्या है? सा। तो यस से क्या हो गया तुम्हारा? सा। फिर उसके बाद में यस से सा, बड़ा सा। यस यस से आपका क्या हो जाएगा? बड़ा सा। ठीक, और कुछ बनेगा? और जहां कहीं भी आपका खटकोड़ वाला सा होगा तो इससे ही होगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया आर एस टी। क्या हो गया? टी। टी। हाँ। तो टी से क्या हो सकता है? टा। टी से आपका होगा टा, और उसके बाद में क्या हो सकता है? टा। ता। और क्या बन सकता है बच्चों? हाँ, टी एच ए से था बन जाएगा। था भी बनेगा और क्या बनेगा? था भी बनेगा। क्लियर? उसके बाद में क्या बचा है? टी आर से तरा। क्या बचेगा? टी आर ए से तरा। टी आर ए। टी आर ए से क्या हो जाएगा? तरा। तरा। ठीक, और कुछ? ना। उसके बाद में क्या होगा आपका? यू। यू से क्या होगा? ऊ। या छोटा ऊ का मात्रा। फिर उसके बाद में वी। वी से क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वी लिखे तो कौन सा अक्षर आ गया? वाह। तो वी से क्या हो गया आपका? वाह। फिर उसके बाद में डब्लू। डब्लू से क्या होगा? वाह। ठीक, फिर क्या होगा? यक्स। तो यक्स में पहला अक्षर छोड़ के दूसरा क्या बचेगा आपका? आधा का और सा। जैसे टैक्स, फैक्स, मैक्स। ठीक, तो आधा और का और सा ही आएगा। उसके बाद में क्या है? वाई। वाई से क्या होगा बच्चों? या। और जेड से या। ठीक, अब ये अक्षर आपका पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फिर से हम एक बार देख लेते हैं बच्चों। देखो ए से क्या हो गया आपका? आ। बी। बी में हिंदी का कौन सा अक्षर आया? बा। तो हमने क्या लिख दिया? बी से बा। और बी एच से आपका क्या बन गया? भा। सी में हिंदी का कौन सा अक्षर आया? सा। तो मैंने क्या लिख दिया? सा। और सी से क्या होता है? का भी होता है, तो मैंने क्या लिख दिया? का। और उसके बाद में सी एच ए से क्या होगा आपका? चा। ठीक, और सी डबल एच से क्या बनेगा? छा। उसके बाद में डी है, तो डी में हिंदी का कौन सा अक्षर आया? डा। तो डी से क्या हो गया? डा। और डी से आपका क्या होता है? दा भी होता है। और डी एच से आपका क्या बन जाएगा? धा भी बन जाएगा और धा भी बन जाएगा। फिर उसके बाद में आपका क्या है? ई है, तो ई से क्या होता है? ए। और ए का मात्रा भी होता है। फिर उसके बाद में डबल ई से क्या होगा? बड़ी ई और बड़ी ई का मात्रा। अब उसके बाद में बच्चों आपका है यफ। तो मैंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो अक्षर आ रहा है, कौन कौन सा? ए और फा, एफ। तो ए को हम क्या करेंगे? हटा देंगे, अर्थात पहला अक्षर को क्या करेंगे? हम हटा देंगे, दूसरा वाला वही होगा। तो ये अब से क्या हो गया तुम्हारा? हाँ। फिर उसके बाद में जी। जी में हिंदी का कौन सा अक्षर आ रहा है? जा। तो जी से मैंने क्या लिख दिया? जा। और जी से और क्या होता है? गा भी होता है।
ठीक। और GH से आपका क्या हो गया, हाँ, क्लियर। उसके बाद में आपका क्या है, यच। तो बच्चों इस अक्षर को आपको ध्यान देना है, यच में चाह नहीं, यच से क्या होगा, हाँ होगा। इसको क्या करना है, याद करना है। इसको क्या करना है, याद कर लेना है। यच से क्या होगा, हाँ। फिर उसके बाद में आपका आता है आ ई। आई में पहला अक्षर आ है और दूसरा अक्षर क्या है, ई है। तो हम आ को जब हटा देंगे तो दूसरा अक्षर क्या बच रहा है आपका, ई। तो आई से क्या हो गया, ई, क्लियर। और छोटी का मात्रा। उसके बाद में क्या है, जे। जे में कौन सा अक्षर आ रहा है, जा। तो जे से क्या हो गया, जा। और उसके बाद में जीएस से क्या हो जाएगा तुम्हारा, झा। फिर उसके बाद में अगला है आपका के। तो के में हिंदी का कौन सा अक्षर आ रहा है, का। तो के से क्या हो गया तुम्हारा, का। और उसके बाद में के से क्या हो गया, हाँ। फिर यल आ गया। तो यल में पहला अक्षर हम हटा देंगे, एक को हटा देंगे, दूसरा क्या बच रहा है, ला। तो यल से क्या हो गया, ला। यम से क्या हो गया, माँ। ठीक, समझ रहे हो ना। यन, यन में पहला अक्षर ये हटा दिया, दूसरा क्या हो गया, ना। उसके बाद में क्या है, ओ। तो ओ से आपके क्या हो गया, ओ। और डबल ओ से क्या होता है, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ का मात्रा। ठीक। और उसके बाद में आपका क्या है, पी। तो पी में हिंदी का कौन अक्षर आ रहा है, पा। तो पी को हमने क्या लिख दिया, पा। और उसके बाद टीएस से क्या हो गया, हा। और क्यों, क्यों से क्या होगा, आधा का और या ही होगा। ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका, आर है। तो आर में पहला अक्षर हटा दो, दूसरा क्या है, रा है। तो आर से क्या हो गया, रा। और यस, यस में क्या करेंगे, पहला अक्षर हटा देंगे, दूसरा क्या होगा, सा। उसके बाद में यस, यस से क्या होगा, बड़ा सा होगा, और खटकोड़ वाला भी सा होगा। ठीक है। उसके बाद में टी से क्या होगा आपका, टा होगा, और ता। फिर टी से क्या होगा आपका, हा होगा, और हा भी होगा। और टी आर ए से क्या हो गया, तरा हो गया। ठीक। अब यहाँ पे यू से क्या हो गया आपका, ऊ, और छोटा ऊ का मात्रा। वी से क्या हो गया, वा। डब्लू से क्या हो गया, वा। और यक्स से क्या हो गया, पहला अक्षर छोड़ के आधा का और सा। वाई से क्या हो गया, या। और जेड से क्या हो गया, जा। ठीक। ये तो हो गया तुम्हारा ट्रिक से, आधा अक्षर तुम्हारा वैसे ही याद हो गया। अब जैसे कहने का मतलब ये है, ए से या, बी से क्या हो गया, बा। सी से सा, डी से डा, ई से ए, यप से हा, जी से जा। समझे। तो आधा अक्षर आपका वैसे ही याद हो गया। अब कुछ अक्षर ऐसे होंगे जिनको हम क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे और उसे क्या करेंगे, याद करेंगे। समझे। ठीक। अब आपको क्या क्या याद करना है, यहाँ पे देखो, आपको इसको याद कर लेना है, फिर उसके बाद इसको याद कर लेना है, फिर इसको, फिर इसको। ठीक। इस तरीके से हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे, अलग से लिख लेंगे, दूसरे कलम से लिख के जो है आराम से उसे क्या करेंगे, एक बार ध्यान से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक। अब ये तो हो गया बच्चों अक्षर। अब हम थोड़ा मात्रा को जो है देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका है पहला अक्षर क्या होता है, आ। तो यहाँ पे हम मात्रा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आ गया, क्या आ गया, आ। यही ना। चलो ध्यान से देखते हैं, आ ई। उसके बाद में ओ, फिर री। यही ना। आ ई ओ री। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, ए, ऐ, ओ, औ, आंग, आहा। ये है ना बच्चों। अब इसमें देखो
आपका जो है मात्रा किससे होगा? ए से होगा। किससे होगा? ए से। और छोटी ई का मात्रा किससे होगा? आई से। ठीक। और बड़ी का मात्रा किससे होगा? डबल ई से। और यू का मात्रा किससे होगा? यू से। और डबल ओ से क्या होगा? बड़ा ओ का मात्रा। ठीक। और ई का मात्रा किससे होगा? आर आई से। और ए का मात्रा किससे होगा? ई से। और ए का मात्रा किससे होगा? ए आई से। और ओ का मात्रा किससे होगा? ओ से। और औ का मात्रा किससे होगा? ए यू से। और अंक का मात्रा किससे होगा बच्चों? ए यन से। ठीक। और लास्ट में आपका है आहा। आहा। ठीक। अब यहां पे देखो बच्चों, यहां पे समझ में आ गया इतना? अब इसको जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझे? यहां पे बड़ा आ का मात्रा किससे हो गया? आ से। और छोटी का मात्रा किससे हो गया? किससे हो गया? आई से। और बड़ी का डबल ई से। और छोटा ऊ का किससे हो गया? यू से। बड़ा ऊ का डबल ओ से। री का किससे हो गया? आर आई से। और ए का मात्रा किससे हो गया? ई से। और ए का मात्रा किससे हो गया? ओ का मात्रा। और औ का मात्रा। और अंक का मात्रा किससे हो गया? ए एन से। और हा का मात्रा। ठीक। इतना क्लियर हो गया? अब इसको अच्छे से उतार लेना। ठीक। अब मैं सीधा सीधा इसका प्रयोग बताता हूं कि कैसे इससे हिंदी और इंग्लिश पढ़ी जाएगी। समझे? अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। और अब आपको इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, हिंदी कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, एकदम एक ही वीडियो में सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझे? ध्यान से देखो। शुरुआत में मैंने 0 से चालू किया। अब देखो कितना भी बड़ा वर्ड होगा, कितना भी बड़ा वर्ड होगा, सबको क्या कर दिया जाएगा? आसानी से हल कर लिया जाएगा। कोई भी समस्या होगी। ठीक है? ध्यान से देखो। आप मेन टॉपिक पे हम आते हैं। ठीक है? मेन टॉपिक पे इसको खूब ध्यान से देखना। समझे? और इतना अगर तुम सीख गए तो अभी मैं इसका प्रयोग करके बताऊंगा कि इंग्लिश कितना भी बड़ा वर्ड हो उसको हम बहुत आराम से, बहुत आसानी से पढ़ेंगे और वो चीज हम करके दिखाएंगे। चलो सबसे पहले हम हिंदी से चालू करते हैं। किससे? हिंदी से चालू करते हैं। जैसे आपका पहला अक्षर बच्चों किससे चालू हुआ था? बड़ा, यही ना? आ। उसके बाद में ई। उसके बाद में उ। उसके बाद में री। फिर उसके बाद में ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अब पूरा जड़ यही है। खूब ध्यान से देखना एकदम। समझे? आज के बाद तुम्हें ये शिकायत नहीं मिलेगी कि हमको हिंदी नहीं पढ़ना आता या इंग्लिश नहीं पढ़नी आती। ठीक है? अभी मैं इसका अब प्रयोग करके दिखाता हूं। ठीक। और इसका मात्रा भी ध्यान से देखते जाना और इसको उतार लेना। सबसे मेन चीज यही है। समझे? अभी मैं इतना पढ़ाने के बाद में तुरंत किताब में आऊंगा। तुरंत किताब में आऊंगा और कितना भी बड़ा वर्ड होगा चुटकियों में हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। समझे? पूरा जड़ यही है। और बच्चों को ढंग से मात्रा याद नहीं होता है। समझे?
देखो इधर देखो, इसका मात्रा जो है हम कैसे लिखते हैं, मात्रा भी देखते जाओ। फिर उसके बाद में छोटी ई का मात्रा, फिर क्या हो गया बड़ी का मात्रा, फिर छोटा छोटा ऊ का मात्रा, और फिर बड़ा ऊ का मात्रा, और फिर किसका मात्रा री री का मात्रा, उसके बाद में एक किसका मात्रा ए का मात्रा हो गया, फिर उसके बाद में आय का मात्रा, ठीक। उसके बाद में ओ का मात्रा, फिर उसके बाद में औ का मात्रा, फिर उसके बाद में अंग का मात्रा, और लास्ट में आहा का मात्रा, ठीक। अब बच्चों मैं हिंदी आपको पढ़ना बता रहा हूं, जिन बच्चों को हिंदी भी नहीं आती, हिंदी और इंग्लिश आज मैं पूरा कंबाइन करके पढ़ाऊंगा, समझे। क्योंकि पूरी जड़ क्या है, यही है, पूरी जड़ यही है, समझे। और ये तरीका कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं, एक ही वीडियो में मैंने जीरो से चालू किया, और अभी किताब में एक एक वर्ड को पढ़ के हम देखेंगे, ठीक है। और आपको गारंटी है आ जाएगा, ध्यान से देखो, वीडियो लंबी होगी, समझे। चलो यहां पे देखो, जैसे मान लीजिए यहां पे है बच्चों, मैंने लिख दिया राम, उसके बाद में क्या लिख दिया काम, ठीक। उसके बाद में मैंने लिख दिया दीन, उसके बाद में मैंने लिख दिया दीन, फिर उसके बाद में क्या लिख दिए, चलो सीटी लिख दिए, उसके बाद में क्या लिख दे, क्या लिख दे बोलो, मीठी, चलो मीठी लिख देते हैं, ठीक, ठीक है। उसके बाद में लिखते हैं सुन, उसके बाद में लिख देते हैं धुन, ठीक। उसके बाद में क्या लिख दे, पूनम, उसके बाद में क्या लिख दें, क्या लिख दें, पूजा लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका मान लो मैंने लिख दिया मृग, उसके बाद में क्या लिख दे, दृढ़। फिर यहां पे जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने लिख दिया मेला, ठीक। उसके बाद में मान लीजिए लिख दिया केला, ठीक। समझते जाइए, ये चीज बहुत छोटी है, लेकिन अभी इसी के बाद हम हार्ड में एंट्री करेंगे, एडवांस लेवल पे, ठीक है। और इसी का सहारा लेंगे, ठीक। आप देखो बच्चों, यहां पे क्या है, जैसे मान लीजिए आय है, तो क्या लिख दे हम, मैदान, और क्या लिख दें, थैला लिख दें। फिर उसके बाद में क्या लिख दें, ओ का मात्रा क्या लिख दें, कोयल, और क्या लिख दें, मोती लिख दें। फिर क्या है आपका, चलो यहां पे लिख देते हैं हम, औ का मात्रा है तो कौवा, और क्या लिख दें, नौका, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है आपका, अंक का मात्रा है तो क्या लिख दे, गंगा, ठीक। उसके बाद में लिख दे दंगा, क्लियर। उसके बाद में अगला है आपका प्रायः, आहा का मात्रा है, प्रायः, और क्या लिख दे, प्रातः, ठीक। फिर से बना हो जैसा जी, चला पढ़ता, ठीक है, पूरा रहा। हाँ जी। अब बच्चों
इसी को हम ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया था, ये आपका पहला अक्षर क्या है? रा है। तो रा किस अक्षर से होता है? आर से। देखो मैंने क्या बोला था? आर। आर पहला अक्षर छोड़ के दूसरा क्या आ रहा है? रा, यही ना? तो आर से आपका क्या हो गया? रा। तो यहां पे क्या लिख दें हम? रा। ठीक। और उसके बाद में इस पे किसका मात्रा है? आ का। आ का मात्रा किधर है? यहाँ पे ऐसे देखो, चलो मात्रा भी लिख देते हैं हम। यहाँ पे ए से आ का मात्रा, और आई से छोटी का मात्रा, और डबल ई से बड़ी का मात्रा, और यू से छोटा ऊ का मात्रा, और डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, और आर आई से री का मात्रा, ई से ए का मात्रा, और उसके बाद में ए आई से आई का मात्रा, और ओ से ओ का मात्रा, औ से ए यू से औ का मात्रा। उसके बाद में ए एन से अंक का मात्रा, और आहा का मात्रा क्या हो गया? ए यस से। अब बच्चों एकदम आसान हो गई। इधर मैंने आपका पूरा हिंदी लिख दिया, और उधर हिंदी का मात्रा लिख दिया, और इधर मैंने क्या कर दिया? अंग्रेजी का मात्रा लिख दिया। अब मैं आपको कंबाइन करके पढ़ाऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है? राम। क्या लिखा हुआ है? राम। राम कैसे हुआ? आर से क्या होता है? आपका क्या होता है? रा होता है। और आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा किससे होता है बच्चों? ए से। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे? ए लिख दे। उसके बाद में अगला अक्षर क्या है आपका? माँ। तो यम हमने किससे बताया था? यम से, यही ना? क्या बताए थे हम? यही ना बताए थे भैया, ए यम है तो ये को हटा देंगे, दूसरा अक्षर क्या हो गया? माँ। तो यम से क्या हो गया? माँ। क्या हो गया तुम्हारा? राम हो गया। अब उसके बाद में बच्चों मैंने का किस अक्षर से बताया था? के से। के से बताए थे ना? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? के लिख दिए। मात्रा किसका है? आ का है। तो आ का मात्रा किससे होता है? ए से हो गया। तो हमने ए लिख दिया। और उसके बाद में क्या है? माँ है। तो माँ किससे होता है? यम से होता है। ठीक। तो क्या हो गया? काम हो गया। उसके बाद में है क्या बच्चों? दिन। दिन। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता होगा कि कैसे मिला के पढ़ा जाता है, समझे? तो थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक, 2 मिनट देखो। जैसे यहाँ पे कौन सा अक्षर है? दा है, और यहाँ पे क्या है? छोटी ई का मात्रा। तो दा और ई एक साथ में पढ़ो। देखो, दा ई दी। ठीक, दा और ई एक ही साथ में जब हम बोलेंगे तो मुंह से क्या निकलेगा? दी। देखो, दा और ई दी। का में की, खा में क्या हो जाएगा? थी। और गा में क्या हो जाएगा? गी। इतना समझ रहे हो ना? उच्चारण सब तुम्हारे जुबान पे होता है। अर्थात ये जो अक्षर है और वो जो मात्रा है एक साथ में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो दा और ई है, तो दा में ई मिल के दी। एक साथ में बोलो, दी। ठीक, गा में ई मिल के गी। तो यहाँ पे दा में ई मिल के दी। अब बच्चों इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी अक्षर है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा अक्षर है? दा है। तो दा हमने किससे बताया था? आपका डी से बताया था। और किसकी मात्रा है? छोटी का मात्रा है। तो छोटी का मात्रा किससे है? आई से। तो यहाँ पे क्या लिख दिए हम? आई लिख दिए। उसके बाद में ना किससे बताए थे हम? यन से। तो यहाँ पे क्या लिख दे? यन। अर्थात दा में ई मिल के दी न। क्या हो गया? दिन। उसके बाद में बच्चों गा है। तो गा किस अक्षर से होता है? जी से। जी से। और उसके बाद में किसका मात्रा है? छोटी ई का। तो छोटी ई का मात्रा बच्चों यहाँ पे दिया गया किससे है? आई से है। और उसके बाद में क्या है आपका? ना है। तो ना किससे होगा? यन से। कोई डाउट? अब उसके बाद में देखो, यहाँ पे है आपका सा है। सा। और सा में किसका मात्रा है? बड़ी का मात्रा। तो चलो हम सबसे पहले जानते हैं कि छोटी और बड़ी में अंतर क्या होता है। तो बच्चों जो अक्षर हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे वहां पे छोटी होगी, और जो जोर दे के पढ़ेंगे, तेज से पढ़ेंगे, वहां पे क्या होगी? बड़ी होगी। समझे? जैसे
उ ऊ। ठीक, यही ना। अब यहां पे देखते हैं, जैसे अगर सा पे छोटी का मात्रा होता तो हम क्या पढ़ते, सी, और बड़ी का मात्रा लग गया तो सी, अर्थात कुछ देर तक हमारी आवाज क्या होती है, रुकती है, खिंचाव होता है। ठीक, जैसे सी। ठीक, अब यहाँ पे देखो सी टी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की चीज है बच्चों। आप सा किससे होगा, यस से होगा। ठीक, और उसके बाद में डबल ई से क्या होता है, बड़ी का मात्रा, तो हम क्या लिख दे यहाँ पे, डबल ई। अब यहाँ पे टा किससे होता है, टी से टा। अब यहाँ पे बच्चों बड़ी का मात्रा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, डबल ई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि वर्ड, क्योंकि अगर वर्ड, सुनो, अगर वर्ड ज्यादा लंबा है तो हम क्या करेंगे, डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे। समझे, बैठ गया दिमाग में। छोटा रहेगा तो वहां पे लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, सी टी। उसके बाद में क्या है, मीठी है, तो माँ किससे होगा, यम से हो गया, और बड़ी का मात्रा डबल ई से, और उसके बाद में ठा किससे होगा, टी एच से, और क्या लिख दे, आई। क्लियर। फिर उसके बाद में देखो बच्चों, यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं फिर समझा रहा हूं कि जैसे मान लो कोई अक्षर और मात्रा का प्रयोग कैसे होता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, सा है, और सा में किसका मात्रा है, छोटा ऊ का। तो सा और ऊ एक साथ में बोलो क्या होगा, सू। देखो सा और ऊ, सू, यही ना। का और ऊ क्या होगा, कु। समझ रहे हो ना। और टा में ऊ का मात्रा होगा, क्या हो जाएगा, टू। क्लियर। तो यहाँ पे देखो सा में ऊ मिलके क्या हो गया, सू। तो अब हमको ध्यान देना है, सबसे पहले कौन सा अक्षर है ये, सा है। तो सा को किससे लिखते हैं बच्चों, यही ना मैं भी बता के आया हूँ पीछे। और उसके बाद में मात्रा किसका है, छोटा ऊ का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अक्षर लिख दिए। तो अक्षर हमारा हो गया यस, यस से सा, और मात्रा किसका है, छोटा ऊ का। छोटा ऊ का मात्रा किससे होता है बच्चों, यू से। तो सा में ऊ मिलकर सू, और उसके बाद में क्या है, ना है, तो क्या हो जाएगा, यन। ठीक। अब उसके बाद में क्या है बच्चों, धुन है। धुन कैसे हुआ, धा में ऊ मिलके धू, अर्थात धा और ऊ को हम एक साथ में पढ़ेंगे। पढ़ो, धू। देखो धा और ऊ, धू, यही ना। और का और ऊ, कू। ठीक। तो ओ अक्षर और मात्रा को हम क्या करेंगे, एक साथ में पढ़ेंगे, तो चल हो जाएगा। जैसे धा में ऊ मिलके धू, धा और धू, यही ना, धू। तो यहाँ पे क्या लिखे बच्चों, डी। यच से क्या हो गया आपका, धा, और यू से क्या हो गया, ऊ का मात्रा, और ना किससे हो गया, यन से। क्लियर। अब उसके बाद में बच्चों देखो बड़ा ऊ का मात्रा है। तो बड़ा ऊ का मात्रा किससे होता है, डबल ओ से। तो यहाँ पे सबसे पहला अक्षर आपका कौन सा है, पा है। पा है, पा में कौन सा मात्रा है, बड़ा ऊ का है। तो पा में ऊ मिलके पू। अब मैंने आपको बताया कि अगर जिसमें छोटा मात्रा होगा तो उसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और जिसमें बड़ा मात्रा होगा थोड़ा सा हम जीत के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, पा है, और पा में किसका मात्रा है, बड़ा ऊ का। तो पा में ऊ मिलके ऊ। ठीक, क्या हो गया, ऊ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी से पा, और फिर मात्रा किससे है, डबल ओ से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डबल ओ। उसके बाद में कौन सा अक्षर है, ना है। तो ना किससे होता है बच्चों, यन से। और अब यहाँ पे देखो हम ए बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि जिस किसी अक्षर पे अगर हम थोड़ी देर भी रुकते हैं तो वहां पे ए का प्रयोग होगा, और जो जल्दी से पढ़ा जाएगा वहां पे ए का प्रयोग नहीं होगा। इसको दिमाग में बैठा लो, समझे। जैसे पू न खुल रहा है ना, और माँ पे क्या हो जाएगा, एकदम खत्म। बोलो, माँ पे क्या होगा, आवाज तुम्हारा एकदम डाउन हो गया ना, तो वहां पे ये नहीं लगाएंगे। ठीक। और जहां पे जरा सा भी देर हम रुकेंगे तो हम क्या करेंगे, ये का प्रयोग करेंगे। ठीक। तो पू न म।
क्लियर। अब उसके बाद में क्या है, पूजा है। तो यहाँ पे पी से क्या हो गया तुम्हारा, पा, और डबल ओ से, और जे से क्या हो गया बच्चों, जा, और ए से क्या हो गया, ए का मात्रा। ठीक। अब उसके बाद में अगला आपका है री का मात्रा। री का मात्रा किससे होगा, आर आई से। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, माँ। तो माँ को किससे लिखेंगे हम, यम से। कोई डाउट, सबसे पहले अक्षर ही लिखते हैं, उसके बाद हम मात्रा लिखते हैं। तो यम से क्या हो गया तुम्हारा, माँ हो गया। और री का मात्रा किससे होता है बच्चों, आर आई से। तो फटाक से जो अक्षर आपका अक्षर लिखो, फिर मात्रा जो है याद कर लो, उसके बाद उसको लिख दो। तो यहाँ पे आर आई हो गया, यही ना। उसके बाद में गा किससे होता है, जी से। क्लियर। मृग हो गया। उसके बाद में क्या बच्चों, मृग है। तो डा किस अक्षर से होगा तुम्हारा, डी से। तो यहाँ पे क्या लिख दे हम, डी। और मात्रा किससे लिखना है भैया, आर आई से। तो मात्रा हम जल्दी से लिख देते हैं, आर आई। उसके बाद में क्या है, गा है। गा किससे होगा, जी से। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, दृग। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ए का मात्रा है। ए का मात्रा किससे होता है, ई से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अक्षर आपका कौन सा है, माँ है। माँ किससे होता है, यम से होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यम लिख दिए। उसके बाद में क्या है, ए का मात्रा है। ए का मात्रा किससे होता है, ई से होता है। ठीक। अक्षर लिखो, उसके बाद में तुरंत क्या करो, मात्रा लिख दो। बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। ठीक, वही निकाल दो। तो यम से माँ हो गया, बंद कर दो। अब यहाँ पे देखो, यम से आपका क्या हो गया, माँ हो गया। और ई से क्या हो गया, ए का मात्रा। ठीक। और उसके बाद में अगला अक्षर कौन सा है, ला है। तो ला किससे होगा, यल से होगा। और इसमें किसका मात्रा है, आ का मात्रा है। तो आ का मात्रा किससे होता है, ए से। क्लियर। फिर उसके बाद में आपका कौन सा अक्षर है, का है। तो का को किससे लिखेंगे हम, ए से। और मात्रा किससे होगा, ई से। ए का मात्रा हो गया। फिर कौन सा अक्षर है, ला। यल से क्या हो गया, ला। और आ का मात्रा किससे होता है, ए से। क्या हो गया, केला। फिर उसके बाद में बच्चों देखो, यहाँ पे अगला है आपका आय का मात्रा। ठीक। तो यहाँ पे कौन अक्षर है, माँ है। तो माँ में आय मिलके मैं। देखो बच्चों, फिर मैं आराम से समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई अक्षर हो, उस पे जो मात्रा लगा हो, तो उसका उच्चारण करना आपको नहीं आता है, समझे। और इसीलिए आप जो है गलत लिखते हो। तो इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या बच्चों, माँ है। और किसका मात्रा है, ऐ का है। तो माँ और ऐ, अर्थात देखो, माँ ऐ, मैं ऐ। जल्दी से पढ़ो, मैं। का और ऐ क्या होगा, कै। समझे। तो यहाँ पे आपका देखो, माँ और माए, मैं। जल्दी से पढ़ो, मैं। ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे यम। उसके बाद में मात्रा क्या है, ए आई। उसके बाद में बच्चों क्या, दा है। तो दा किससे होगा, डी से होगा। और उसके बाद में क्या है, आ का मात्रा। आ का मात्रा किससे होगा, ए से होगा। और लास्ट में क्या है, यन। यन क्यों लिखे हम, क्योंकि यन से क्या होता है, ना। ठीक। उसके बाद में क्या है, था है। तो टी एच से क्या होता है बच्चों, टी एच से था। और मात्रा ए आई से, अर्थात था में ए मिलके है। तो यहाँ पे ए आई लिख दिए। उसके बाद में क्या है, ला है। ला किससे होता है, यल से होता है। और फिर आ का मात्रा किससे होता है, ए से, थैला। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपका कौन सा अक्षर है, का है। और किसका मात्रा है, ओ का मात्रा है। तो का में ओ मिलके को। कैसे, का और ओ एक साथ में पढ़ो। देखो, का ओ एक साथ में बोलना है, टूटे ना, को। ठीक। तो का में ओ मिलके को, खा में ओ मिलके खो, गा में ओ मिलके गो। प्रयोग समझ में आया। तो अब देखो, का में ओ मिलके को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, का किससे होता है बच्चों, के से हो गया। और ओ का मात्रा किससे होगा, ओ से हो गया। और या किससे होता है, वाई से। अब यहाँ पे जो है हम ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखो को या। ठीक है ना, कुछ देर। और लास्ट में क्या हो जाएगा, एकदम मेंड हो जाएगा, कोयल। लाते एकदम खत्म, क्या हो गया, कोयल। और उसके बाद में क्या होगा बच्चों,
मोती, ये क्या है? मोती। तो माँ में ओ मिलके मो। अब यहाँ पे पहला अक्षर क्या है? माँ है। माँ है तो क्या हो जाएगा? यम। और ओ का मात्रा किससे होगा? ओ से। ओ से हो गया। और फिर कौन सा अक्षर है? ता है। तो ता में किसका मात्रा है? बड़ी का। अर्थात ता में ई मिलके ती। तो क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे हम लिखेंगे ता और इस पे कौन सा मात्रा है? लेकिन हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आई लिखेंगे। ठीक, क्या हो गया? मोती। अब यहाँ पे अगला है आपका अव का मात्रा। यहाँ पे अक्षर कौन सा बच्चों? का है। क्या है? का है। का में अव मिलके कौ। और कैसे हम मिलाएंगे? देखो, का और अव एक साथ में बोलो। का में अव मिलके कौ। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो गया, ये से का हो गया। और अव का मात्रा किससे होगा? ये यू से। और उसके बाद में क्या है बच्चों? वाह है। तो वाह किससे होगा? वी से। और वाह पे किसका मात्रा है? आ का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? ये लिख दिए। ठीक, क्या हो गया? कौवा। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए अब आपका कौन सा अक्षर है? ना है। तो ना किससे होगा? यन से होगा। और किसका मात्रा है? औ का। औ का मात्रा किससे होगा? ए यू से। ए यू से। और उसके बाद में कौन अक्षर है? का है। तो का किससे होगा? के से। का पे किसका मात्रा है? आ का। तो यहाँ पे क्या लिख दे हम? ए। क्या हो गया? नौका। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? गंग गा। जिससे गा और अंग एक साथ में पढ़ेंगे क्या हो जाएगा? गंग। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अच्छा लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? जी। और अंग का मात्रा किससे होता है? ए एन से। ठीक है। और फिर कौन अक्षर आ गया? गा आ गया। तो क्या लिख दे हम? जी लिख दे। और मात्रा किसका है? आ का है। तो किससे हो जाएगा? ए। गंगा। ठीक, आप यहाँ पे बच्चों देखो कौन सा अक्षर है? दा है। तो दा किससे होगा? डी से होगा। और ए एन से क्या होगा? अंक का मात्रा हो गया। और फिर कौन अक्षर है? गा है। तो किससे होगा? जी से। और किसका मात्रा है? आ का मात्रा किससे होता है? ए से। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, यहाँ पे अब लास्ट में है आपका आहा का मात्रा। आहा का मात्रा किससे होता है? ए एच से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कौन सा अक्षर है? पा है। और उसके बाद में क्या है? यहाँ पे रा है, आधा रा है। तो क्या हो गया? परा। परा। ठीक, तो सबसे पहले हमारे मुख में क्या निकल रहा है बच्चों? पा। तो क्या लिख दे? पा। फिर उसके बाद में क्या निकल रहा है? परा। ठीक, अर्थात क्या लिख दें? ठीक, क्या हो गया? परा हो गया ना। देखो, परा प्रा। उसके बाद में क्या है? ता है। तो क्या लिख दें? टी। क्या लिख दें? टी हो गया। आप देखो बच्चों, किसका मात्रा है यहाँ पे? आहा का। तो आहा का मात्रा किससे होता है? ए एस से। परा तह। क्लियर? देखो, परा तह। अब उसके बाद में क्या है? चलो, ये प्रातः का हो गया। ठीक है। अब आपका ये प्राय बचा है ना। अब इसको देख लेते हैं प्राय का। तो यहाँ पे हो गया आपका, चलो इसे देखो, ये इसका हो गया। अब इसका हम देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पी से क्या हो गया आपका? परा। परा। अब ये क्या है? या है। या किससे होगा? वाई से। उसके बाद में क्या हो जाएगा मात्रा? प्राय। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब इस तरीके से इस मात्राओं का प्रयोग करके हम हिंदी आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। समझे? ये मैंने अभी आपको जो है पूरा क्या पढ़ाया? बेसिक। समझे? अब इसके बाद में मैं आपको ओरिजिनल इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, कैसे, कितना भी कठिन वर्ड होगा तुम बोलो, मैं अभी बताना चालू करता हूँ। ठीक है। इसको मिटाए।
चलो बच्चों किताब निकालो फटाक से अंग्रेजी का। अंग्रेजी का किताब निकालो। किताब निकालो। निकला। अब यहाँ पे कोई भी वर्ड जो कितना भी बड़ा बड़ा हो सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे बच्चों देख लो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ठीक, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पे कौन अक्षर है? ए से क्या होता है बच्चों? आ। और यहाँ पे कौन अक्षर है? आर है, तो आर से क्या होगा? रा। और यहाँ पे क्या है? टी से क्या होता है? टा। आई से क्या होता है? छोटी का मात्रा। सी से क्या होता है? सा भी होता है और का भी होता है। और एल से क्या होता है? ला। और ई से क्या होता है? ए का मात्रा। और यस से क्या होता है? सा। अब बच्चों पूरे किताब में जो चीज बताया गया है वही आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा, समझे? अब तुम देखो इसको कैसे पढ़ा जाता है। मान लीजिए आपको एकदम नहीं आता है पढ़ना, तो अब शुरुआत में कैसे पढ़ोगे? देखो ए से तुम जान गए, अब इसको इंग्लिश ना पढ़ो, क्या पढ़ो? हिंदी में पढ़ो। अब तुम ए को जो है ए ना पढ़ो, आ पढ़ो। रा को जो है आर ना पढ़ो, क्या पढ़ो? रा पढ़ो। समझ रहे हो ना? अब टी को टा नहीं, क्या पढ़ोगे? टा पढ़ो, ठीक। और यहाँ पे आई को जो है क्या पढ़ेंगे हम? मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और बता दो बच्चों, जो आपका इंग्लिश में मात्रा होता है, अगर देखो आई जो है आगे होता, क्या होता? आगे होता तो अक्षर हो जाता, और अगर बीच में है तो हमेशा क्या होता है? मात्रा होता है, ठीक। कैसे? अब आपको एक हम करके दिखाते हैं। अब बच्चों जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई है, एन है और डी है, आई है और यहाँ पे क्या है? ए है। तो यहाँ पे आई जो आगे है उसको हम क्या पढ़ेंगे? अक्षर पढ़ेंगे। और इस आई को क्या पढ़ेंगे? मात्रा पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो ई न डी आ, क्या हो गया? ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट पकड़ो। पूरा किताब पढ़ ले जाओगे लेकिन ध्यान से देखो तुम, क्या हो गया? इंडिया। अब एक आई को जो आगे था उसको मैंने क्या पढ़ा? अक्षर। और वही आई बीच में हो गया तो क्या हो गया? मात्रा हो गया। क्लियर? अब देखो बच्चों ये हो गया आपका क्या? इंडिया। अब उसके बाद में देखो, अब इसको मैंने क्या बताया आपको कि आपको क्या करना है? इसको अब अक्षर पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ये को हम क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे, ठीक। सीधा सीधा आ दिमाग में बैठा लो। देखो आर्टिकल्स, ठीक। आर्टिकल्स, ठीक। होना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए ना। लेकिन बच्चों अब आपको एक हम तरीका बताते हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है। जितने भी अक्षर हैं उसको हम क्या करेंगे? फास्ट पढ़ेंगे। देखो आर्टिकल्स, क्या हो गया है? देखो आर्टिकल्स, तो क्या हो गया है? आर्टिकल्स या आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद में बच्चों देखो अगला देखो, यहाँ पे जैसे है आपका LETTER, ठीक। मैंने क्या बोला? अब आपको इसको एल नहीं पढ़ना है बल्कि क्या पढ़ना है? हिंदी का अक्षर पढ़ना है। तो इसको क्या हो गया तुम्हारा? ले ट र। देखो मैं अलग से कुछ पढ़ रहा हूं क्या? जो लिखवाया वही तो है भाई। देखो ले ट र, जल्दी से पढ़ो। क्या हो गया? लेटर, ठीक। अब देखते जाओ, चलो यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उसको देखते हैं हम, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपका
क्या है? KNIFE। ये क्या है? होना चाहिए कि नहीं पे? यही ना। लेकिन इसमें बच्चों कुछ वर्ड क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं। तो यहाँ पे के क्या है तुम्हारा? साइलेंट है। और इसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? नाइफ। जल्दी से पढ़ो। होना चाहिए निफे, लेकिन हम इसको निफे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक सांस में क्या निकल रहा है? देखो, नाइफ। नाइफ क्या निकला? तो क्या हो गया है? नाइफ। क्लियर? उसके बाद में देखो, जैसे मान लीजिए आपका हो गया NIGHT। अब बच्चों इसमें भी कुछ साइलेंट है, ठीक? क्या साइलेंट है यहाँ पे? GH आपका क्या है? साइलेंट है। तो जब GH साइलेंट है तो क्या हो जाएगा? नाइट। क्या हो जाएगा? नाइट। समझ रहे हो? अब उसके बाद में देखो बच्चों, कुछ और होते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया आपका NATION। क्या हो गया? यहाँ पे जहां कहीं पे बच्चों ध्यान से सुनो, जहां कहीं पर TION रहे, क्या रहे? TION रहे, उसे हमेशा पढ़ा जाता है सन। क्या पढ़ा जाता है? सन। जैसे जहां कहीं पर भी बच्चों TION हो, उसे पढ़ेंगे हम सन। क्या पढ़ेंगे? सन। तो क्या हो गया? नेशन। क्या हो गया? नेशन। क्लियर? और कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए जहां पे वाई आ जाए लास्ट में, क्या आ जाए? वाई आ जाए, तो वहां पे संभवतः जो है मात्रा हो जाता है। कैसे? देखो, अभी मान लो आपका हो गया NY। क्या आ गया? NY। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? नी हो जाएगा। ठीक? जैसे मान लीजिए यहाँ पे MANY। क्या हो गया? MANY। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैनी। क्या हो जाएगा? देखो, मैनी। इंग्लिश में क्या किया जाता? फास्ट पढ़ने का, ठीक है? मैनी। क्या हो गया? मैनी। तो NY जो है ये क्या हो गया भाई? नी हो गया। समझे? अर्थात जहां पे Y लास्ट में होता है, वहां पे क्या हो जाता है? मात्रा का रूप ले लेता है। समझ गए ना? ठीक। और कुछ अक्षर ऐसे होते हैं बच्चों, जो कहीं कहीं क्या पढ़ा जाता है? सी को सा पढ़ा जाता है, और सी को, समझ गए? सा और का दोनों पढ़ा जाता है। जैसे अभी मान लो तुम लिखो क्या? बिस्कुट। क्या लिखो? बिस्कुट। तो वहां पे CUT है, लेकिन उसे पढ़ेंगे हम क्या? कुट। लेकिन अगर सिर्फ CUT लिखे हम, क्या लिखे? CUT, इसे हम कुट नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काट। समझ में आ रही है? अब बच्चों तुम लोग थोड़ा सा जितना भी कठिन कठिन वर्ड हो फटाक से निकाल लो अपनी किताब से। जितना भी कठिन कठिन वर्ड हो निकाल लो, जितना भी बड़ा हो निकाल लो। आज मैं तुमको बताऊंगा कि कठिन कुछ नहीं होता है, सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम होता है। ठीक? अब अभ्यास करो, फटाफट निकालो। बोलो। आवाज नहीं, बोलो फटाक से। कौन सा? दो मैं तो, चलो यही देख लो, छाट के लिखो। ये है ना? पकड़ो पकड़ो, समय नहीं। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये इनके लिए कठिन वर्ड है, ठीक? लेकिन इसको जो है हम एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे। कैसे? मैंने क्या बोला कि जब इंग्लिश हम पढ़ें तो इस अक्षर को हम क्या करेंगे?
इंग्लिश में नहीं देखेंगे, उसको किस में देखेंगे? हिंदी में देखेंगे। टी से क्या होता है? ए होता है। और एक्स से क्या होता है बच्चों? मैंने बोला था आधा का और सा होता है। ठीक, तो क्या हो गया? एग्जाम, है ना? एग्जाम क्या हो गया? एग्जाम